स्टैंड के लिए करूँगा। ये दिक्कत आ रही है बाइक के अंदर, इसके कारण गाड़ी के ऊपर ये जो मेन स्टैंड है इसके ऊपर स्क्रैच भी आ चुकी है बार बार टच होने के कारण। तो ये देखो, ये टच होने के कारण ये इधर देख लो निशान आ चुके हैं इसके ऊपर। तो ये थी इसकी मेन दिक्कत। हेलो एवरीवन, तो आज बहुत दिनों के बाद, करीब 1 महीने बाद वीडियो आ रही है चैनल पे। तो मेनली क्या है, अब आज का वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है वो बता देता हूँ आपको। वो है, आप फ्रेम में पीछे देख रहे होंगे मेरी बाइक है, ये रही बुलेट 350 बटालियन ब्लैक। तो इसके अंदर मेनली क्या है, एक आ रहा है डिफेक्ट, जिसको हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या जो भी है। तो इसके अंदर ये डिफेक्ट आ रहा है। तो आज मैं इसी बारे में आपसे एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी कि जो और बटालियन ब्लैक ओनर है उनको ये दिक्कत आ रही है या फिर नहीं आ रही। अब या तो दिक्कत ये हो सकती है मेरी ही वाली यूनिट के अंदर ये दिक्कत है, या फिर जो भी इस बैच की प्रोडक्शन है यानी नवंबर वाली उनमें हो सकती है, या फिर बाइक के अंदर ही दिक्कत है। ये 3 दिक्कत आ सकती है, या तो मेरे ही वाली यूनिट में दिक्कत है जो पीछे खड़ी है, या फिर जो इस बैच की प्रोडक्शन है यानी कि जो नवंबर 2024 की प्रोडक्शन है उनके अंदर दिक्कत है, या फिर ये बाइक के अंदर प्रोडक्ट के अंदर ही दिक्कत है। तो इन 3 दिक्कत में से एक दिक्कत ज़रूर पाएगी। तो दिक्कत मेनली क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है जब भी मैं बाइक को मेन स्टैंड पे कर रहा हूँ, सेंटर स्टैंड, बड़ा स्टैंड जिसको हम कहते हैं, उस पर जब गाड़ी कर रहा हूँ तो दिक्कत ये आ रही है, बड़े स्टैंड पे करते हुए जो इसका मेन स्टैंड है वो टच हो रहा है साइड स्टैंड के साथ। तो ये इशू इतना भी बड़ा नहीं है कि मतलब जिसको हम कर सकें, लेकिन ये है प्रोडक्ट के अंदर दिक्कत तो है ही है, ये यानी इनमें दिक्कत तो है ही है। इस बाइक में जो सामने खड़ी है मेरी, दिक्कत तो है ही है। अब चाहे दिक्कत छोटी हो बड़ी हो, लेकिन दिक्कत तो दिक्कत ही है जो कि नुकसान करती है व्हीकल की परफॉर्मेंस को, व्हीकल की लाइफ को। तो अब दिखा देता हूँ कि दिक्कत मेनली क्या आ रही है। तो देख लो, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो गाड़ी का साइड स्टैंड है वो बिल्कुल मतलब कि एंगल है जो इसका करेक्शन पे है। जैसे अगर दिक्कत होती तो गाड़ी क्या होती, थोड़ी सी लेटी हुई नज़र आती। तो अब आप एक बार ये देखो, ये अब साइड स्टैंड पे है, और जो मतलब कि ये होता है ब्लॉक वाला रोड होता है इनके ऊपर खड़ी है। तो ये लेवल पे है, कोई ऐसे नहीं है कि ऊंचा नीचा हो, ब्लॉक ऊपर नीचे हो। पास से भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये देख लो। तो जो बाइक है ऐसे तो लग रहा है बिल्कुल कि मतलब कि करेक्ट खड़ी है। ये मैंने फ्रेम बिल्कुल इसका सेट कर लिया। अब देखो साइड से भी देख लो कि कोई दिक्कत लग रही है आपको, ये देख लो। तो अब बारी है दिक्कत दिखाने की। दिक्कत दिखाने के लिए ये देखो, सबसे पहले मैं बाइक को उठाता हूँ, और ये देखो इसका साइड स्टैंड मैंने ऊपर करा। ऊपर करने के बाद तो अब ये देखना, जैसे ही मैं मेन स्टैंड के लिए करूँगा, ये दिक्कत आ रही है बाइक के अंदर, इसके कारण गाड़ी के ऊपर ये जो मेन स्टैंड है इसके ऊपर स्क्रैच भी आ चुकी है बार बार टच होने के कारण। तो ये देखो, ये टच होने के कारण ये इधर देख लो निशान आ चुके हैं इसके ऊपर। तो ये थी इसकी मेन दिक्कत। अब ये दिक्कत देखा जाए तो मैंने क्या करा, ये दिक्कत मुझे आने लगी थी करीब लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2025, यानी कि फरवरी के आखिरी महीने में मुझे ये दिक्कत आना चालू हो गई। तो फिर मैंने क्या करा, अराउंड एक बार मैंने विज़िट करा जो मेरे की नियरेस्ट डीलरशिप है, वो है राघव ऑटोमोबाइल्स, रॉयल एनफील्ड का ऑथोराइज्ड डीलरशिप। तो वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने मेनली क्या करा, इसका साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों ऑर्डर पे लगा दिए थे कि जब भी आएंगे न्यू तो हम एक बार कंपेयर करके देख लेंगे। तो जो इसके दोनों पार्ट थे जो ऑर्डर लगा रखे थे वो आए हैं, कल ही रिसीव हुए हैं, मतलब कि एजेंसी में कल ही तारीख थी 10 मार्च 2025। तो कल वो रिसीव हुए थे। उन्होंने क्या करा, साइड स्टैंड ये वाला उतार के और नए वाला लगा के देखा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, यानी कि टच नहीं हो रही थी। और जैसे ही ये वाला लगाया तो ये टच हो रही थी। तो ये आ रही थी दिक्कत। तो अब बात ये है, अब इनका क्या होता है, प्रोसीजर होता है अगर वारंटी में क्लेम करना है। वारंटी में क्लेम करने के लिए क्या होगा, गाड़ी के अंदर या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आएगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अंदर कवर होएगी, या फिर इस यूनिट में प्रोडक्शन में ही दिक्कत है। यानी देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही होता है मेनली ये। वैसे अगर मान लो कोई दिक्कत होती है तो स्टैंड बेंड हो जाता हमारा बीच में से, या जो इसकी चेसिस का जहाँ पे सपोर्ट है वो बेंड हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टैंड के अंदर इसके इशू है। तो अब इन मेनली क्या होता है, कल मैंने विजिट करा तो एक तैयार होती है FOR रिपोर्ट। FOR रिपोर्ट क्या होती है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे। तो उसकी आने की अभी देरी है, आज तारीख है 11 मार्च 2025। तो आज का टाइम दे रखा है, यानी कि कल से लेके अब तक अभी 24 घंटे नहीं हुए। 24 घंटे का टाइम होने के बाद मेरे पास एक FOR रिपोर्ट आई, यानी उनके पास आएगी। तो उसके अंदर पता चलेगा कि रॉयल एनफील्ड ये डिफेक्ट
वारंटी के अंदर कवर करती है या फिर कैसे करती है, तो अब ये देखने की देरी है। बाकी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी जो भी ये मॉडल यानी कि ऑन कर रहे हैं ये बटालियन ब्लैक, एक बार कमेंट करके बता देना कि आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो इनका गैप है साइड स्टैंड का और मेन स्टैंड का वो देखने को मिलता है थोड़ा बहुत, यानी कि कम है। तो एक बार कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।